अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.8 क्वेश्चन नंबर 1 जी। शुड एट स्मॉल r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेते हैं और हम लेफ्ट साइड बनाएंगे इसकी। तो राइट साइड हमारे पास क्या है जी, 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। तो देखिए 4 कैपिटल R जो होता है हमारे पास, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। कैपिटल R का फार्मूला हमने अभी भी प्रूव किया है। तो देखें R क्या है हमारे पास, ABC बाई 4 डेल। तो साइन अल्फा बाई 2 हमारे पास क्या है, तो हाफ एंगल है हमारे पास S माइनस B S माइनस C ओवर BC जी। नेक्स्ट हमारे पास है साइन बीटा बाई 2, तो S माइनस A इंटू S माइनस C ओवर AC। तो अब हमारे पास लास्ट है गैमा S माइनस A इंटू S माइनस B ओवर AB। तो यहां से आपके पास देखें ये 4 और ये 4 आपका कट जाएगा। तो यहां से आपके पास जो वैल्यूज बचती है वो बचती है आपके पास ABC बाई डेल। आपको ऑलरेडी बता चुके कि आप जब भी स्क्वायर रूट अलग अलग हों तो उनको कंबाइन लिख सकते हैं, उनके अंदर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है। देखिए S माइनस A 2 दफा आ रहा है स्क्वायर, इसी तरह S माइनस B भी 2 दफा आ रहा है स्क्वायर, S माइनस C भी 2 दफा आ रहा है तो स्क्वायर। तो यहां पर देखें तो A 2 दफा आ रहा है और आपके पास जो B है वो भी 2 दफा आ रहा है, C भी 2 दफा आ रहा है। तो ये बन जाता है ABC बाई डेल। तो आप देखें तो आपके पास हर टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो हर टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C ओवर आप लिख सकते हैं ABC। तो स्क्वायर रूट। अब देखें जब कोई टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उस हर टर्म का अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है, ABC ओवर डेल। तो यहां से बनेगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C बाई ABC। तो यहां से क्या होगा आपके पास, तो देखिए ABC इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बन रहा है, S माइनस A, तो S माइनस B S माइनस C ओवर डेल। ठीक है जी। तो हम यहां क्या करेंगे, S से मल्टीप्लाई भी करेंगे और S से हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी। आपने हीरो फार्मूला पढ़ा हुआ है जो कि आपके पास डेल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो डेल स्क्वायर बन जाता है S माइनस A S माइनस B S माइनस, स्क्वायर रूट यहाँ खत्म किया जाए तो यहाँ स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म आपके पास क्या बनती है, डेल स्क्वायर ओवर S डेल। तो ये डेल जो है इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो कि आपके पास क्या बनता है, डेल ओवर S। अगर देखें तो ये हमारे पास डेल ओवर S जो होता है, इनफैक्ट यही वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, स्मॉल r के इक्वल होती है। तो ये आपकी बनती है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके थ्योरम हम बाद में करेंगे। ये देखें ये हमारे पास क्या बन गया, डेल ओवर S इज इक्वल टू स्मॉल r, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर राइट हैंड साइड। 4 कैपिटल R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। तो यहां पर भी आप पुट करेंगे 4 कैपिटल R हमारे पास ABC ओवर 4 डेल। तो हमारे पास जी
कॉस अल्फा बाई टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह बीटा एस इंटू एस, बीटा से बी होता है तो ए सी, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो ये 4 जो आपके पास पड़ा है ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बनता है रिमेनिंग में ए बी सी ओवर डेल। तो आप कंबाइन स्क्वायर रूट ले लें तो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है, तो देखिए ये एस आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है, क्या आ रहा है एस स्क्वायर डॉट एस ले लेते हैं तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर, तो ए 2 टाइम्स बी, ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स एंड सी बी 2 टाइम्स। तो हमारे पास देखें ए बी सी ओवर डेल, ये एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, अकेला एस बाहर आएगा तो रिमेनिंग आप लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप देखें तो ए बी सी विदाउट स्क्वायर रूट, तो ये ए बी सी इससे कैंसल, ये इससे कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया एस ओवर डेल। तो आप देखें आपने अभी लिखा था ये किसके इक्वल होता है भाई, हीरो फार्मूला इज इक्वल टू डेल। तो इस तरह हमारे पास ये डेल से ये डेल कैंसल, तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या बच गया एस, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। तो देखें हमारे पास एस चाहिए था, हमारे पास राइट हैंड साइड बन चुकी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट r इज इक्वल टू a साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फा बाई 2, b इज इक्वल टू b साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 सीकेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू c साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सीकेंट गैमा बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से जो भी टर्म लेंगे हमारे पास यहाँ से जो भी कंसीडर करेंगे, चाहे हम ये ले लें, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए r, इसका आंसर भी आर आना चाहिए और इसका आंसर भी क्या आना चाहिए आर, यानी कि हमारे पास इन सब का आंसर क्या आना चाहिए आर। तो हम बारी बारी कंसीडर करेंगे, राइट साइड में से कोई एक टर्म और आर बनाएंगे। जी कंसीडर, नाउ कंसीडर ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फा बाई 2। जी ए, अब देखें साइन बीटा बाई 2 क्या होता है हमारे पास, साइन बीटा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी, और हमारे पास जो साइन गैमा बाई 2 होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी। सीकेंट क्या होता है आप माइंड में रखिए, कॉस जो होता है हमारे पास, कॉस हमें याद है, कॉस होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। कॉस क्या होता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, किस तरह, ये देखिए जो आपके पास कॉस होता है इनफैक्ट वो क्या होता है 1 बाई सीकेंट अल्फा। तो इसी तरह जो सीकेंट अल्फा होता है वो 1 बाई कॉस अल्फा होता है, ठीक है जी। तो कॉस की वैल्यू यहां पुट करेंगे, जब उसको उल्टाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। जी तो आपके पास असल में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो सीकेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो उसको उल्टा के लिख दें। तो इस तरह हमारे पास ए जी, तो इनमें देखें क्या क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस ए 2 दफा आ रहा है, तो s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, साथ क्या आ रहा है बी सी, ठीक है जी। a 2 दफा ए स्क्वायर हो जाएगा और बी सी जस्ट 1 टाइम्स आ रहा है s इंटू एस माइनस ए। तो देखिए यहां से s माइनस ए इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बी सी इस बी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं जी a
जी देखिए एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ये ए स्क्वायर पड़ा है, ठीक है, और ये अकेला एस बच जाता है। हम एस से मल्टीप्लाई भी करते हैं, एस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए, तो ये आपके पास क्या बनता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और विदाउट स्क्वायर रूट ए एस होता है। तो ये ए आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास पड़ा है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, डेल ओवर एस। तो आपको ये भी पता है ये डेल ओवर एस क्या होता है, आर के इक्वल होता है। ये एक फार्मूला है, हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं कि जो आर होता है स्मॉल वो डेल ओवर एस होता है, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है। इस तरह से हमने ये टर्म ली थी, हमने आर बना दिया। नाउ अगेन कंसीडर जी, अब हम ये वाली साइड लेते हैं, ठीक है, ये वाली टर्म लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, बी साइन गैमा बाई 2, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 और लास्ट टर्म में हमारे पास सीकेंट बीटा बाई 2। तो आप क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज पुट कर लें। जी साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाई ए बी, साइन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, सीकेंट बीटा बाई 2। हम यहां लिखते हैं आपके पास कॉस बीटा बाई 2 क्या होता है, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, आपको याद हो अल्फा बाई 2। तो आपके पास हमने रिप्लेस की थी, इसको उल्टाया था, तो हमारे पास ये बन जाएगा ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। तो इनको आप कंबाइंड फॉर्म में लिख लें तो आपके पास ये बन जाता है जी बी, इनको कंबाइन लिखा जाए तो आपके पास ये बन जाता है एस माइनस ए सिंगल आएगा, एस माइनस बी 2 टाइम्स आ रहा है, एस माइनस सी सिंगल टाइम्स और साथ क्या आ रहा है, ए सी। डिवाइड कर देंगे, ए सिंगल टाइम आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है इंटू सी, ए बी स्क्वायर सी इंटू हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी आ रहा है। तो यहां से आप इसको काटें तो आपके पास देखें ये ए कैंसल, सी कैंसल, एस माइनस बी इस स्क्वायर से कैंसल। तो ये आपके पास बन जाता है जी बी डॉट जी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर क्या बना जी बी स्क्वायर और ये एस से मल्टीप्लाई कर दें, एस से जब डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाता है बी, आप उसको ओपन करें तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ये बी एस, ये स्क्वायर रूट में लिख लें आप, इसको विदाउट आप स्क्वायर के लिखेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये बी से कैंसिल। तो इस तरह ये आपके पास बन जाता है, देखिए ये आपके पास जीरो फार्मूला डेल इक्वल होता है एस, और ये भी आपको मालूम है कि ये हमारे पास क्या होता है आर, दोबारा हमारा आर बन गया। नाउ अगेन कंसीडर जी, तो हमारे पास अगेन कंसीडर सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सीकेंट गैमा बाई 2। तो सी तो पुट करेंगे जी साइन अल्फा बाई 2, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर
बी सी। साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, तो ये साइन गैमा बाई 2। अब हमारे पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा बाई 2। तो देखिए अल्फा में ए नहीं आता, बी सी, और बीटा में क्या आएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। सीकेंट गैमा बाई 2 कॉस, कॉस ले लें गैमा बाई 2 एस इंटू एस माइनस सी आएगा, यानी कि एस इंटू एस माइनस सी, और ये बन जाएगा आपके पास ए बी। तो कॉस गैमा बाई 2 क्या होता है हमारे पास, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ठीक है जी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सी जी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी 2 टाइम्स आ रहा है, तो साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी। तो यहां से आपके पास देखिए ए बी सी स्केयर एस इंटू एस माइनस सी, तो यहां से ए बी कैंसल, यहां से सी एस माइनस सी कैंसल, तो ये आपके पास बन जाता है सी स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर सी स्क्वायर एस, एस से मल्टीप्लाई डिवाइड तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाता है हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी विदाउट स्क्वायर रूट सी एस। तो यहां से आपका ये सी से सी कैंसल, तो ये बन जाता है आपके पास डेल, और ये बन गया आपके पास एस। तो ये होता है हमारे पास आर। तो देखिए हमने तीनों टर्म्स के अंदर जो हमारे पास था कि हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लेके सबको हमने आर के इक्वल प्रूव कर दिया। ये देखें आर, ये भी आर और ये भी आर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।